Good morning, students. How are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home. Today, we are getting to teach you class SST of class 4. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है वो होगा कुछ दिन के बाद, यानी कि अगले मंथ में हो सकता है, मार्च में। तो मार्च में होने से पहले आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा वो सोशल स्टडी का मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। वैसे आप लोगों को क्लियर होगा कि चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 16 तक, यानी चैप्टर 11 से 16 चैप्टर तक जो है आपका फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, उससे अराइज होगा। और बाकी का जो चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक का जो चैप्टर है उसमें से 10% क्वेश्चन आएगा ना। और चैप्टर 11 से चैप्टर 16 तक ना, 16 तक आपका जो है जो है वो 90% क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, अभी हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था, और जीके में जो है कुछ 20 नंबर ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, यानी कि 20 नंबर जो है कुछ रहेंगे। पाँच नेशनल पार्क का नाम लिखना होगा, रिवर्स का नाम लिखना होगा, या प्लैनेट्स का नाम लिखना होगा, या कोई फेमस पर्सनालिटी होंगे उसका नाम लिखना होगा। ठीक है, और इसी तरह का ये मतलब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। और जो 20 नंबर रहेंगे वो आपके किताब से रहेंगे, बुक से रहेंगे। जो पेजेस मैंने करवाया है, जो पेज नंबर मैंने फिल करवाया है, वही पेज नंबर से आपका क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वो क्वेश्चन मैं खुद से करवा दूंगा, आपको क्लियर करवा दूंगा। तो विशेष रूप से यही कहना है कि चैप्टर 11 से चैप्टर 16 एसएसटी में जो अभी हो गया, 16 चल ही रहा है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं धीरे धीरे भेज दूंगा सारा। और बाकी जो बचे हुए 11 से 15 चैप्टर हैं, और चैप्टर 1 से 10 जो हैं उसका 10% आएगा, और चैप्टर 11 से 16 का जो है आपको जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स आ सकता है, यानी 90% क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, जो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, सम ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया, इस पे फोकस करते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग इसमें पढ़े थे कि जो है वो गुप्ता रूलर के बाद जो है पहला पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। शायद मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल सल्तनत, या मुगल सल्तनत का जो है वो संस्थापक कौन था। तो शायद मुगल सल्तनत का जो संस्थापक था वो बाबर ही था, क्योंकि उन्होंने ही इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के सुल्तान थे, उनको 1526 में, गौर करिएगा, 1526 में जो है पहले पानीपत के युद्ध में 1526 में हरा दिया। किसने हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो चूंकि पहले बाबर अफगानी था, लेकिन फिर जो है वो जब भारत में राज करना के लिए सोचा, तो उन्होंने अपना एक नया वंश का नाम रख दिया। उस वंश का नाम रहा मुगल। मुगल सल्तनत एक ऐसा सल्तनत रहा भारत का, मुगल वंश, जिसने भारत पर 300 सालों तक राज किया। 300 सालों तक मुगलों के अपने ब्लड रिलेशंस चलते रहे। उनके बेटे, उनके वंशों का, वंश चूँकि क्या होता है कि आपके बेटे, फिर आपके बेटे, ये इस तरह का वंश होता है। आपके पिता, आपके दादाजी, ये पूरा वंश होता है, एक डायनेस्टी होता है। उस तरह वही वंश लगातार चलता रहा। यानी कहता है कि अकबर और महाराणा प्रताप और शिवाजी, ये महानतम जो राजाओं हैं, उनके बारे में ही चूँकि हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे
कि अकबर के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन एक राइज है कि क्यों अकबर जो है वो इतना ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर बना, क्यों महानतम बना। चूँकि मैंने बताया था कि अकबर जो था जो है वो दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा था। उसके चूँकि इसके जो पिता थे, इनके पिता जो है थे वो थे हुमायूं, अकबर के पिता। तो हुमायूं ने, चूँकि हुमायूं जो है वो 2 जगह हप्पे हार गए थे। कहाँ कहाँ पर, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ। तो हुमायूं जो थे वो हुमायूं जो थे वो शेर शाह सूरी से हार गए थे चौसा का युद्ध में। हालांकि ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हुमायूं ने उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए जितना कि इनके बेटे ने, अकबर ने किया। अकबर ने एक कोएग्जिस्टेंस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाऊं तो देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा, अकबर जो था बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ही एबल रूलर था, क्लियर। और सारे धर्मों का सम्मान करता था, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़। और यही जो पॉइंट था, यही जो उनकी जो इंटेलिजेंसी थी, यही जो बुद्धिमत्ता थी, वही इनको महान बनाया। क्योंकि जब आप कहीं पे रहते हैं और सारे लोगों को मिला के चलते हैं तो ही आप क्या बनते हैं, महानतम। तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोएग्जिस्ट मतलब सारे लोगों को एक साथ मिला के चलना, सारे धर्म, सारे कम्युनिटी, सारे समुदाय के लोगों को, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने एक रिलीजियस कम्युनिटी का स्थापना किया जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही जो था वो सारे धर्मों से बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे सारे धर्मों का जो डिबेट होता था, सारे धर्मों से बेस्ट नहीं था, मतलब सारे धर्मों का प्रिंसिपल को मानता था। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैनिज़्म हो, सारे धर्म को, बौद्ध हो, सारे धर्मों को का ये सम्मान करता था। यह एक ऐसा कम्युनिटी था, दीन इलाही एक ऐसा रिलीजियस फॉर्मेट था। आगे महाराणा प्रताप के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि अच्छा, ये भी देखिए कि ये अकबर ने 2 ऐसे, चूँकि ये सारा क्वेश्चन आंसर्स मैंने शायद एग्ज़ाम में आ सकता है मिडिल से भी, कि बताइए कि अकबर ने 2 ऐसे कौन से जैसे 2 ऐसे कौन से भाषाओं में रामचरितमानस को लिखवाया है, ठीक है। अकबर ने आई थिंक कौन से ऐसे 2 को लिखवाया है, वो है, एक है अवधी भाषा में और एक है ब्रज भाषा में। तो रामचरितमानस का जो है वो भाषा को 2 भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में, चूँकि ब्रज भाषा और अवधी, तो ये दोनों जो भाषा थी वो वहाँ का लोकल लैंग्वेज था, ठीक है। तो उसी लोकल लैंग्वेज पे इन्होंने इस किताब को लिखवाया था, ताकि वहाँ के लोगों को पढ़ने में किसी तरह की असुविधा न हो, क्लियर। चलिए इसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि हल्दी घाटी का जो फाइट हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, क्योंकि 1200 से 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में कई ऐसे राजपूत राजाओं ने हमारे भारत देश में जन्म लिया। हमारे भारत देश में इन राजपूत राजाओं ने जो है मुग़लों से युद्ध किया, और मुग़लों से युद्ध करने के बाद वह बहादुरी और करेज के लिए जाने जाते थे, ठीक है। 1545 में राजस्थान में राणा प्रताप सिंह के जो बेटे थे उदय सिंह, जो मेवाड़ के राजा थे, कौन मेवाड़ के राजा थे? उदय सिंह। और ये किसके बेटे थे? महाराणा प्रताप सिंह के बेटे थे। कहता है कि अकबर से जब बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा जो थे 1567 में अकबर के आर्मीज़ के सामने घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे थे। उदय सिंह जो थे
वो On the advice of his ministers, उदय सिंह took his family and moved to गोगुंडा। उदय सिंह और उसके फैमिलीज जो है मिनिस्टर मंत्रियों के आदेश पर गोगुंडा नामक जगह पर चले गए और पूरी तरह से जो है मुग़ल आर्मी ने चित्तौड़ जो उनका राजधानी था राजपूतों का, उसको पूरी तरह से प्लंडर्ड लूट लिया। 1572 में महाराणा प्रताप जो है राजा बने और वह एक डिटरमाइंड राजा बने और फिर से वो चित्तौड़ में अपना राजपाट और मुग़लों से आज़ादी दिलाने के लिए उसको लिए एक युद्ध की योजना बनाई कि फिर से हम चित्तौड़ पर अपना शासन जमाएंगे। और यही 1572 में उन्होंने अपना राजपाट संभाला और फाइनली जो है 1576 में जो है हल्दी घाटी जो थे वहाँ पर दो आर्मियों के बीच में मुग़लों यानी अकबर के आर्मीज़ के बीच में और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में फाइट होता हुआ एक दृश्य दिखाया गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो चूँकि ये सिर्फ़ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी कि चित्तौड़ एक राजाओं राजपूतों का एक मेन प्लेस था, लेकिन उसको भी अकबर ने पूरी तरह से हड़प लिया और महाराणा प्रताप जो थे अपने घोड़े के साथ युद्ध करते हुए हार गए। तो इस तरह से जो ये एक दृश्य दिखाया गया है, क्लियर, ये दृश्य आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक युद्ध का स्क्रीन है जिसमें कि किस प्रकार जो है यह युद्ध हो रहा है। ठीक है, महाराणा प्रताप डिड नॉट सरेंडर। चूँकि महाराणा प्रताप सरेंडर होते हुए नहीं दिख रहे थे क्योंकि जब युद्ध हो रहा था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो महाराणा प्रताप जो है वो अपने आप को सरेंडर करते हुए नहीं दिख रहे थे। He continued to fight the Mughals and over time was able to get back most of his kingdom। वो लगातार जो है वो मुग़लों से फाइट कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे राजाओं से राज्य के उन्होंने जो है वो राज्य बनाया। He died unconquered in 1597। बिना इन पर इन्वेट किए हुए ये 1597 में मर गए। महाराणा प्रताप इज़ रिमेंबर्ड इवन टुडे ऑफ हिज ग्रेट करेज, हिज प्राइड इन हिज कल्चर एंड हिज रिफ्यूज़ल टू गिव अप इन स्पाइट ऑफ सफरिंग ग्रेट हार्डशिप। कहता है कि महाराणा प्रताप जो थे 1597 में बिना इन्हें हड़पे हुए इनकी मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप जो थे वो आज भी अपने बहादुरी के लिए, अपने प्राइड के लिए, गर्वान्वित के लिए, अपने संस्कृति और अपने जो है बिना किसी से झुके, किसी से सरेंडर किए हुए के लिए ही प्रतीक हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है लगातार जो है इस चैप्टर में अच्छे रूलरों के बारे में पढ़े हैं। लास्ट जो हमारा रूलर हैं फिर से शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के बारे में तो अच्छे से आपको मालूम है, एक क्वेश्चन भी शायद है कि शिवाजी जो थे वो कैसे जो है वो औरंगजेब के जो है के प्राइजन से, जेल से भागे थे, कैसे रेस्क्यू हुए थे, वहाँ से कैसे निकले थे। वो मिठाई का डब्बा से लगातार जो है वो उसमें एक बास्केट तैयार किए और उसी बास्केट में वो छिप करके बाहर चले गए थे। तो ये एक शिवाजी की अलग अलग टेक्निक थी और ये शायद एक एबल और एक इंटेलिजेंट रूलर ही कर सकता है। क्योंकि हुआ क्या था कि शिवाजी जो थे वो एक बहुत बहादुर और बोल्डेस्ट नेता थे। शिवाजी और उनके बेटे जिनका नाम था संभाजी, उनको जेल में बंद कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इन्होंने एक चाल चली जिसमें उन्होंने बोला कि मिठाई का डब्बा जो है सारे गांव में बंटवाया जाए, शहरों में। मिठाई का लगातार डब्बा आते चला गया और यह एक बास्केट तैयार किया, उसी बास्केट में वो छिप करके शिवाजी और उनके बेटे भाग गए, उस बास्केट में छिप करके। तो इस तरह से कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसको हम लोग अपने हिस्ट्री में जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं।
शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि शिवाजी जो थे एक मराठा रूलर्स थे, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में रीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।